अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर्स के कमेंट्स के बारे में। अच्छा बेटा, इसमें हम इसके सब टॉपिक्स बनाएंगे। पहले कमेंट्स की बात करेंगे और वेरिएबल्स की, फिर उसके बाद हम डाटा टाइप्स की और इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे। तो ये दो पार्ट बनेंगे हमारे पास। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स आर द लाइंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। बेसिकली जो कमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास ऐसी लाइंस होती हैं जिसको जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो कंपाइलर इंटरप्रेटर जो होता है वो इग्नोर कर देता है। इसलिए इग्नोर कर देता है क्योंकि वहां पे हम ऐसे सिंटैक्स को यूज करते हैं जिसको कंपाइलर एक्सेस ही नहीं कर पाता, और वो इग्नोर करके बाकी जो स्क्रिप्ट या कोड लिखा होता है वो उसको समझता है और आगे चला जाता है। तो बेटा अगर मैं इसके पर्पस की बात करूं, बेटा, तो कंपाइलर जो है कंपाइलर हेल्प करता है किस चीज में, अंडरस्टैंड करने में। सॉरी, जो आपके पास कमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में। आर कमेंट्स हेल्प अंडरस्टैंड द कोड ऑफ अदर प्रोग्रामर्स। जो दूसरे प्रोग्रामर्स का कोड होता है, कमेंट्स हमें उसको समझने में हेल्प करता है। इवन दूसरा पॉइंट्स है कि जो कमेंट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड करने में आर ऑन कोड आफ्टर ईयर्स ऑफ इट। यानी कि सालों बाद अगर आप अपना कोड खोलते हैं ना, तो ये कमेंट्स आपके अपने कोड को समझने में हेल्प करता है। अगर मैं आप इसकी बात बताऊं, इसकी टाइप्स की हम बात करें तो इसकी बेटा दो टाइप्स हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले को हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। पहले को हम क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन कमेंट्स। और दूसरे को हम बोलते हैं, दूसरी टाइप को, मल्टी लाइन कमेंट। जाना बेटा? तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली है वो है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो सिंगल लाइन कमेंट है ये कैसे वर्किंग करता है। देखिए बेटा, जो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है ना, अब आपने याद रखना है कि जो सिंगल लाइन कमेंट्स है इट इज स्टार्टेड विद, ये किसके साथ स्टार्ट होता है? विद हैश सिंबल। ये किस सिंबल के साथ स्टार्ट होता है? हैश सिंबल के साथ। देखें, कहता है जो ही आप मूव करेंगे कहां पे? नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि आपकी जो प्रीवियस लाइन है अगर वो क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, और आप मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे, तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करने से पहले आप अगेन यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाते ही अगेन आप दोबारा क्या यूज करेंगे? हैश सिंबल को यूज करेंगे। अगर मैं आपके साथ इसका एग्जाम्पल को शेयर करूं तो आपके पास ये एग्जाम्पल आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आपने ऐसे ही लिख लेनी है, बुक में थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख लेंगे तो ये हो जाएगा। देखें जी, अगर मैं आपके साथ ये लिखूं, पहले सिंपल लिख देता हूं, दिस इज
सिंगल लाइन कमेंट। अब सपोज करें, ये देखें जी, मैं इस लाइन से आगे नहीं लिखना चाह रहा और मैं नई लाइन पे जाना चाह रहा हूं, तो मुझे अगेन क्या यूज करना है, हैश यूज करना है, और मैं बोलूंगा दिस इज वेरिएबल। अब अगर मुझे दोबारा तीसरी लाइन पे जाना है तो मैं अगेन क्या यूज करूंगा, अगेन हैश यूज करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि सिंगल लाइन कमेंट हमें क्या समझाता है कि अगर आपने एक या एक से ज्यादा लाइंस को यूज करना है तो आप एक से नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे तो हैश के सिंबल को यूज करेंगे। डन। अब अगर मैं आपको कोड की एग्जांपल समझा देता हूं, कोड एग्जांपल देके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं a = 10 और b में है 20। सपोज करें ये मैं कोड की एग्जांपल दी है। अब यहां पे हमारे पास, मैं आपको समझाता हूं, देखें मैं यहां पे लिखता हूं हैश, मैं कोड के आगे लिख रहा हूं हैश वेरिएबल। मैं कह रहा हूं कि ये वेरिएबल है a जिसमें स्टोर है, वेरिएबल a स्टोर वैल्यू 10। अब ये देखें, जब ये कंपाइलर इंटरप्रेटर इस कोड को चलाएगा ना तो वो इसको टोटली इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कमेंट्स हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि ये कमेंट्स हैं, इस वजह से कंपाइलर इसको टोटली इग्नोर कर देगा। अब मैं यहां पे अगेन नेक्स्ट लाइन पे आया हूं तो मैं फिर लिखता हूं, ये ब्रैकेट नहीं लगानी, ये मैंने वैसे लगाई है, ओके, आपने बिल्कुल नहीं लगानी ये हैश। मैं फिर लिखता हूं कि ये मेरे पास वेरिएबल बी है जो स्टोर करता है वैल्यू कौन सी, बेटा 20। तो ये टोटली कंपाइलर इन दोनों लाइनों को इग्नोर करेगा और सिर्फ उस स्क्रिप्ट को चलाएगा जो हम कोड की फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके बेटा, अब आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं जी मल्टी लाइन कमेंट्स। जी ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो अगर हम बात करें मल्टी लाइन कमेंट्स की, तो हमारे पास ये ऐसे कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन्स comments are those which started with ट्रिपल कॉमास। ये ओपनिंग है, उसके बीच में आप जितनी मर्जी लाइन लिखें लेकिन इसको एंड विद क्लोजिंग ट्रिपल कॉमास। लेकिन जब आप इसको एंड करेंगे तो उसको भी ट्रिपल कॉमास में क्लोज करेंगे। डन है बेटा। तो ये हमारे पास था ट्रिपल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स की डेफिनेशन। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं प्रॉपर, और एग्जांपल में ये क्या कहता है, एग्जांपल में ये कहता है, इधर देखें कि भाई हैश, इधर देखें मैं लिखता हूं यहाँ पे यूं, दिस इज मल्टी लाइन comment which is used in Python languages। अगर आप गौर से देखें तो मुझे यहां पे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हैश यूज करना पड़ता था, लेकिन यहां पे मैं ऐसे नहीं कर रहा। मैंने दो लाइन लिखी, स्टार्ट किया, अगर आप इधर देखें तो मैंने इसको स्टार्ट किया ट्रिपल कॉमास के साथ और मैंने क्लोज भी किया ट्रिपल कॉमास के साथ। तो ये हमारे पास होता है मल्टी लाइन कमेंट। ओके, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूं, सपोज करें मैं कोड के साथ आपको एग्जांपल देता हूं, आप एज इट इज लिख सकते हैं
ए में स्टोर कर लेते हैं हम 10, बी में स्टोर कर लेते हैं हम 20 और सी इज इक्वल टू हम क्या देते हैं ए प्लस बी, और उसके बाद हम क्या देते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम सिंपल कर देते हैं दैट इज सी। अब देखें हम इसको मल्टी लाइन कमेंट्स में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ट्रिपल कॉमास लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ इन दिस स्क्रिप्ट we sum two numbers a and b that store values 10, 20 and print the result on स्क्रीन। अब देखें ये मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4 5 लाइनें लिखी और इन पांचों लाइनों को मैंने ट्रिपल कॉमा के अंदर क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, जो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो सिर्फ इस कोड को चलाएगा और इसको क्या कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास है कमेंट्स। डन है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए EDU पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।